10 लाख कैश एवं करोड़ों रुपए का सोना चोरी की घटना का मुरादाबाद पुलिस ने किया खुलासा। इतनी बड़ी नोटों की खेप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई जितनी आज देखने को मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस का काउंटर 500 के नोटों से लग गया। भाई दिखते 85 लाख रुपए की घटना का हुआ सफल अनावरण। पुलिस ने 6 जून की लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें इन तीनों अभियुक्त से 85 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि अलंकार ज्वेलर्स के यहां काम करने वाला अजय कुमार कुछ ज्वेलरी व नगद लेकर दिल्ली के लिए निकला था। इनके साथ ही काम कर रहे वाले अनमोल ने अपने दोस्त अजय को लालच के चलते जान से मार दिया। अनमोल ने अपने दो साथियों के साथ राजीव व सोहन के साथ मिलकर अजय के गोली मार दी और शव को रस्सी से बांधकर पन्नी में पैक कर उत्तराखंड की खाई में नीचे फेंक दिया। मृतक अजय के पास से बरामद हुए तेल व आधार कार्ड तथा उसकी पत्नी की निशानदेही पर अजय की शिनाख्त हो सकी। पुलिस ने तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। 4 तारीख को एक घटना हुई थी थाना कटघर क्षेत्र में, जिसमें एक अजय कुमार नाम के व्यक्ति थे जो कि फूल कुंवर, जो मैसर्स फूल कुंवर है ज्वेलर्स हैं, इनके यहाँ से करीब 10 लाख रुपया नगद और इसके अलावा करीब 1350 के आसपास में ज्वेलरी का जो सामान है वो लेके दिल्ली के लिए निकले थे। और इनको वहाँ पे ले जाके ये सारा सामान है दिल्ली में कोई ज्वेलर को यहाँ पे देना था और वहाँ से कुछ ज्वेलरी लेके इनको वापस आना था। ये पिछले 10-12 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे और पूरे विश्वास वाले व्यक्ति थे और हमेशा ये काम करते रहते थे। उस दिन ये जब जैसे निकले हैं तो उसके बाद में इनका फ़ोन करीब 1 घंटे के बाद में बंद हो गया। दूसरे दिन इनका जो फ़ोन है वो ऑन हुआ और उसके बाद में उसकी जो लोकेशन है वो कहीं बिजनौर क्षेत्र में मिली और उसके बाद में उसकी लोकेशन दिल्ली के सादाराम जाके बंद हो जाती है। और इसी पर जो ज्वेलर्स हैं उनके द्वारा इसकी जान पहचान की गई और फिर थाना कटघर में सूचना दी गई, जिसमें 408 आईपीसी का हमने मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया और हमारी जो थाने की टीम है, क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी साहब और हमारी एसओजी टीम है, इसको लगाया गया। लेकिन लगातार इसमें प्रयास करने के बाद में कोई सफलता हम लोगों को नहीं मिली। बाद में इसमें हमने सारी जो कॉल डिटेल्स हैं, सीडीआर हैं, इन सब चीज़ का एनालिसिस किया और ये जानकारी मिली कि पूर्व में एक व्यक्ति था जो कि यहाँ पे काम करता था अनमोल नाम से, और वो भी बिजनौर का रहने वाला था। और क्योंकि जो लोकेशन मिली थी सीडीआर में, जो नेक्स्ट डे जो इनका फ़ोन ऑन हुआ था, उसके आसपास में उसकी लोकेशन थी। इसी पे संदेह करते हुए उस व्यक्ति से जब सख्ती से इसमें पूछताछ की गई है तो उसके द्वारा ये बताया गया कि इन लोगों ने काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि जिस दिन बड़ी मात्रा में ये ज्वेलरी और पैसा लेके जब दिल्ली जाएंगे तो हम लोग इसको कोई ऐसी कहानी सुना के या कोई जैसे टप्पेबाजी की घटना या लूट की घटना इस तरह दिखा के और इस ज्वेलरी को पूरा इनके द्वारा गायब कर दिया जाना था। और जो मृतक है ये जो शेयर बाजार है इसमें काम करता था और जो दूसरा पुराना जो इनका जो एम्प्लॉय था अजय कुमार पुत्र भोलानाथ निवासी, ये नहीं जो अनमोल है, ये बिजनौर के रहने वाले हैं और यहाँ पे उनके यहाँ पे मकान का काम चल रहा था तो पैसे की उनको ज़रूरत थी। तो इन दोनों ने एक प्लान बनाया और प्लान बना के ये पूर्व प्लान के अनुरूप यहाँ पे आए करूला में और डबल फाटक के पास में से ये आदमी जैसे निकल के जाता है, उसके बाद में आगे जाने के बाद में ई रिक्शे से जाते हैं और उसके बाद में इसको गाड़ी से लेके यहाँ से जाता है। इन्होंने एक प्लान और बना रखा था कि चूँकि ज़्यादातर ज्वेलरी लेके जाते थे और उसके बाद में इनका एक प्लान था कि घटना के बाद में हो सकता है पुलिस पूछताछ करें तो ज्वेलरी है उसको ठिकाने लगाना थोड़ा आसान नहीं रहेगा। तो इन्होंने किसी जो मृतक है उसके द्वारा किसी से सेटिंग कर रखी थी कि जो ज्वेलरी लेके जाएंगे उसको अनुमानित इनको वजन पता रहता था कितना वजन है, कितने के होगा, उसी के अनुरूप इन्होंने बात कर रखी थी। तो उससे कम दाम में इन्होंने ज्वेलरी उनको बेच दी और उससे पैसे इसमें प्राप्त कर लिए। तो टोटल मिला के इनके पास में करीब 90 लाख के रुपए के आसपास की जो सामग्री थी वो इन्होंने उसको बेच दी। और अभी तक इसमें जो टोटल जो बरामदगी हुई है वो 85 लाख के आसपास की बरामदगी, 10 लाख रुपये नगद है और बाकी ये बरामदगी इसमें हुई है जो इनके पास से पैसा मिला है। जो अभियुक्त है अनमोल, इसके द्वारा ये बताया गया है पूछताछ में कि यहाँ से जैसे ये निकले उसको गाड़ी में बिठा के ले गए, रास्ते में एक व्यक्ति आया, उसको इन्होंने ज्वेलरी दे दी, उसने इसके बदले में इसको पैसा दे दिया। फिर उसके बाद में ये लोग अपने जो इनका नया मकान बन रहा है वहाँ पे इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, अपने लेबर्स को छुट्टी भेज दिया था और एक सोनू नाम का जो व्यक्ति था उसको बुला रखा था। वहाँ तमंचे से पहले इन्होंने पूरी सारी प्रैक्टिस कर रखी थी कि किस तरीके से काम करना है। इसने मतलब डबल गेम उसके साथ में कर दिया
और वहाँ ले जाके उसके बाद में इसको जाते ही वहाँ पे एक हॉल में बिठाया, फिर वहाँ इसके पीछे से एक गोली मारी और एक गोली इसको लगी, उसके बाद में फिर 2 गोली और मारी और उसके बाद में इसका पूरा चेहरा है वो ख़राब किया, वहाँ उसको पॉलीथीन में लपेट के। और इन्होंने एक और व्यक्ति इसमें बुलाया जो तीसरा व्यक्ति था, राजू, इसके साथ लेके और ये इसको यहाँ से गए हैं उत्तराखंड में जो कोट द्वार है, इसके ऊपर लैंड्स डाउन है, वहाँ जंगलों में इसकी डेड बॉडी को नीचे खाई में इन्होंने फेंक दिया था, जिसको कि लोकल पुलिस और वहाँ जो एसडीआरएफ की जो टीम है उनके माध्यम से उसको रिकवर किया गया और वहाँ पे उस थाने में उसका पीएम कराया गया है। उसका बाकी कार्रवाई वहाँ से हुई है। इसी की निशानदेही पर डेड बॉडी को रिकवर किया गया। फिर इसी की निशानदेही पे उसके बाद में इसकी जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी वैगनार, उसको भी जो नेटोर है उसके पास में एक ढाबे से बरामद किया गया है, जो कि इसमें वहाँ उसमें ब्लड के जो मतलब स्टेंस थे उसको धुलवाने के लिए वहाँ गाड़ी को उन्होंने छोड़ दिया था, तो उसमें भी ब्लड स्टेंस मिले हैं और जो मृतक है उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस भी उस गाड़ी के अंदर से बरामद हुआ है। और बाकी और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने घर में ये पैसा है वो गार्ड दिया था, उसको हमारी पुलिस टीम और जो फील्ड जो यूनिट की टीम है उनके द्वारा बरामद किया गया। टोटल इनसे जो बरामदगी हुई है वो करीब 85 लाख की है और 1 लाख रुपया सोनू को इसने पहले दिया था काम करने के लिए और 2 लाख रुपया जो दूसरा जो व्यक्ति है राजू, इसको इसने दिया था डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। तो सारा इसमें से अभी तक टोटल 85 लाख रुपीज़ इनके पास से रिकवर हुआ है और बाकी जो पूछताछ है इनसे पूरी की जा रही है, इनको पीसीआर पे भी लिया जाएगा। एक इनके पास से जो अभी बरामदगी हुई है उसमें घटना संबंधित 85 लाख रुपए और इसके अलावा एक वैगनर गाड़ी है जो UP 20 BR 0873, एक घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर, 9 खाली कारतूस मिले हैं 315 बोर के और अजय जो मृतक है उसका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और पत्नी का आधार कार्ड और 2 ATM कार्ड इनके पास से उसके बरामद हुए हैं। और जो साथ वाले जो सोनू और जो दूसरा जो अभियुक्त है राजू, इनके पास में भी तमंचे हैं, जानकारी मिली है, उनको भी अभी PCR में लेके इनसे रिकवर किया जाएगा। तो ये काफ़ी एक ऐसी घटना थी जिसमें कि ना केवल मतलब यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट क्राइम हुआ बल्कि इंटर स्टेट टाइप का एक क्राइम हो गया और यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूस में इसको यहाँ से ये ले जाते हैं और ले जाने के बाद में अपने घर पे ले जाके इनका मर्डर करते हैं, फिर उसकी डेड बॉडी को दूसरे स्टेट में जाके छुपा देते हैं। और ये इनका ये था कि मतलब ये जब भी आपस में कॉल करते थे तो जनरली व्हाट्सएप पे कॉल करते थे, जो जिस व्यक्ति को इन्होंने बुलाया था उसको भी व्हाट्सएप पे कॉल करके यही बुलाया था जिससे इन्होंने पैसे लिए हैं और ज्वेलरी जिसको बेची है। तो काफ़ी प्लानिंग करने बीच में एक बार और इन्होंने प्लानिंग किया था इसी तरीके से जब बड़ी धनराशि लेके गए थे, लेकिन उस समय चुनाव चल रहे थे तो ये उस समय सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार इन्होंने प्लान किया और उस व्यक्ति को डबल क्रॉस करते हुए इसने पहले उसको मारा है और फिर सारा का सारा पैसा